हाँ, तो चलिए देखते हैं सीबीएसई के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में कि हम लोग फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 90 डिग्री ज्योमेट्रिकल, यानी ज्योमेट्री का मेथड का यूज करके हमें sin 90 का वैल्यू याद करना। क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए। बना दिया हमने राइट एंगल ट्रायंगल, बिल्कुल हमने राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा ए है, ये हमारा बी मान लेते हैं, ये हमारा सी। अच्छा, अगर आप ध्यान से समझिए तो हमारा 90 डिग्री, अब हमें किस एंगल पर निकालना है, किस एंगल पर हमें निकालना है, तो हमें क्या करना है, sin 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है, sin 90 डिग्री। तो अगर हम लोग 90 डिग्री करना चाहते हैं तो ये बताइए, अभी जो हमारा जो भी एंगल है, मान लीजिए 45 डिग्री होगा, 45 होगा, अगर इसे हमें 90 करना, धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को हमें ऐसे करना पड़ेगा। जैसे अगर हमने इस एंगल को यहाँ पे ऐसे कर दिया तो ये अब ये हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर, धीरे धीरे देख रहे हैं बेस कम हो जा रहा है। अगर हमने यहाँ पे कर दिया तो ये हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारा परपेंडिकुलर जब पूरा 90 डिग्री पे होगा, उसका बेस क्या हो जाएगा, जीरो। देखिए बेस क्या हो गया, जीरो, और बेस जीरो हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया, यानी हमारा यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, जो हमारा हाइपोटेनस जो था वो खड़ा होकर क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया 90 डिग्री पे, यानी कि एच जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, पी के बराबर हो जाएगा। बेस हमारा जीरो हो जाएगा, एच बराबर पी हो जाएगा। बस आई होप कि आप समझ गए हमने क्या किया। देखिए हमारा ये भी एंगल था ना, इसे हमें 90 डिग्री बनाना था, क्या धीरे धीरे हमें एंगल को ऐसे करना पड़ेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका बेस कुछ रहेगा ही नहीं, बेस पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। ये जो है हमारा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये खड़ा हो गया ना, तो बेस से क्या खत्म ना हो गया बेस, बिल्कुल, तो बेस जीरो हो जाएगा। अब देखिए इसे पहले वाले केस में क्या था, परपेंडिकुलर जीरो हो गया था, जीरो वाले एंगल में परपेंडिकुलर क्या हो गया, जीरो। अब हमें 90 डिग्री पे निकालना है तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बेस के हाइपोटेनस के बराबर हो जाएगा, और बी जो है पी के बराबर हो जाएगा। अब देख लीजिए हमें निकालना क्या है, sin 90 डिग्री लिख दीजिए, sin 90 हमें निकालना है। उसके बाद sin 90 का अपोजिट लिख दीजिए cosec 90, मैं सबका निकाल दे रहा हूँ, यहाँ लिख दीजिए for 90 डिग्री। उसी तरीके से cos 90 डिग्री निकाल दीजिए, फिर उसी तरीके से sec 90 डिग्री भी निकाल सकते हैं, tan 90 डिग्री निकालिए, और उसके बाद tan 90 के बाद क्या हो जाएगा, cot 90 डिग्री आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, sin थीटा बराबर क्या होता है, p अपॉन h, ये क्या हो जाएगा, h अपॉन p। अच्छा, ये क्या होगा, b अपॉन p, सॉरी b अपॉन h, और ये क्या होगा, h अपॉन b, और ये क्या होगा, p अपॉन b, और ये क्या होगा, b अपॉन p। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए h और p हमारा क्या है, बराबर है, यानी कि दोनों बराबर हो जाएंगे, p अपॉन p बराबर क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि h और p बराबर है तो हमने h की जगह पे क्या रख दिया है, p, तो क्या हो गया 1, यानी sin 90 का वैल्यू क्या था, 1। उसी तरीके से अगर आप ध्यान देंगे cos 90 का वैल्यू क्या होगा, दोनों बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर h वाले को हमने p लेट कर लिया, तो p नीचे वाला p है, तो भी क्या हो जाएगा 1। अच्छा, यहाँ ध्यान दें, cos 90, अब b का वैल्यू क्या है, 0, b का वैल्यू क्या है, 0, h का वैल्यू को हम h ही रहने देंगे, तो भी क्या हो जाएगा, ऊपर में 0 आ गया, इसका मतलब 0 हो जाएगा, यानी cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री। उसी तरीके से आप ध्यान दें, cosec 90 क्या हो जाएगा, अब बताइए, ऊपर में मेरा h क्या है, p के बराबर है, और बेस क्या है हमारा, 0 है, जिस नीचे में 0 आ गया वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। अच्छा, यहाँ ध्यान दें, tan 90, अब tan 90 क्या है, p अपॉन b, p जो है हमारा, तो p रहेगा, b क्या है, 0, नीचे में 0 आ गया, अनडिफाइंड, क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अच्छा, ध्यान दीजिए उसी तरीके से p अपॉन b, यानी ऊपर में 0 रहा और नीचे में इस बार p आ गया, तो क्या हो जाएगा इसका, 0 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एंगल्स का वैल्यू ज्योमेट्री का मेथड का यूज करके बना सकते हैं। तो इस तरह के सभी क्वेश्चन को बेस्ट अप्रोच बनाने के लिए आप हमें जरूर फॉलो करें।